आस्था का प्रतीक हमारा जो देश है, राष्ट्र है, पूरा देश जो आस्था की सरोवर से चलता है। अगर हम 2024 की बात करें तो 24 में हमारा पूरा देश राममय और भगवामय नज़र आया है। पूरे देश में जिस तरह से लोगों का जो आस्था में विश्वास रखते हैं, उनको लगता है ये त्रेता युग की शुरुआत है। और जहाँ अगर भगवान राम की बात होती है तो भगवान राम से उनके सेवक हनुमान जी की ज़रूर बात होती है। बालाजी धाम में मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत के लिए कमल पुजारी जी हैं। बालाजी का जो धाम है आस्था का प्रतीक है, देश दराज से यहाँ लोग आते हैं और क्या आस्था है, कितना विश्वास रखते हैं, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और कैसे देखते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं कि 2024 का वर्ष 500 सालों का इंतज़ार देश का ख़त्म हुआ है। भगवान राम विराजे हैं, हनुमान जी सेवक के रूप में माने जाते हैं। और कैसे इस मंदिर में वो सारी चीज़ें हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बालाजी महाराज जो हैं वो हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज हैं और कहा है आज्ञा पाए अयोध्यापति की पूर्वशाला सगा। अयोध्यापति की आज्ञा से बालाजी महाराज यहाँ स्वयं विराजमान है। यहाँ भक्त और भगवान का सीधा मिलन है, कोई बिचौलिया एजेंट नहीं है। जो भी भक्त है वो बाबा के सामने जाता है और जैसे बच्चे अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं, मांगते हैं, वो माँ बाप उनको देते हैं, वैसे बालाजी महाराज सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे यहाँ कहा भी है बालाजी महाराज मोहनदास जी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और बेगा बेगा बुलावे। तो मनोकामना पूरी होने से सारे भक्त जल्दी जल्दी बाबा के आते हैं। बालाजी बारे में कहा है सालासर में है हनुमान बाबो है महावीर, दुख मेटे संसार का। तुम होंदनी के लाल जी मैं धरूं तुम्हारा ध्यान जी, तुम सबका राखो मान जी। हो जाता है निरोग शरीर कर दर्शन दरबार का। तो बाबा के दर्शन मात्र से ही सारे रोग कष्ट दुख दोष निवारण हो जाते हैं, बालाजी महाराज कर देते हैं। दूसरा कहा है यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है, क्यों राम लक्ष्मण भ्रात संगले आई सीता मात जी। राम लक्ष्मण भ्रात संगले आई सीता मात जी, श्री कृष्ण आए विप्र को लेने ले राधे साथ जी। मोहन समाधि ली जहाँ हद बांध दी रघुनाथ जी, क्यों थारे कले इस जगह पर जो चोन कलयुग आत जी। तो कलयुग का प्रवेश ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है बाबा की। दूसरी बात यह है कि जो भी भक्त बाबा का पाठ करता है वो अपने घर से करे, यहाँ बैठ के करे, कहीं भी करे, तो वो बाबा के यहाँ आके चढ़ता है। उसके बारे में कहा है कि वो भजन करता ज्ञान देता विप्र जो ज्ञान को। वो भजन करता ज्ञान देता विप्र जो ज्ञान को। वो बड़े पुस्तक एक मोहनदास वाणी नाम को, क्यों वामे भक्ति प्रीति रीति ध्यान श्री हनुमान को। जो पाठ करसी काज सरसी सर्व उस गुण भगवान को। यहाँ आने की जिस तरह से आपने कहा, बहुत सुंदर बात की है कि यहाँ से भी या घर से भी जिसकी जो आस्था है उस आस्था से, लेकिन जो भक्त होते हैं मनोकामना होती है यहाँ आना चाहते हैं दरबार में। कैसे देखते हैं महाराज जी, अगर आपके नजरिए से देखें कब जो समय होता है उस समय में यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, सेवक आते हैं? श्रद्धालु का तो ऐसा है मंगलवार शनिवार रविवार श्रद्धालु ज्यादा रहते हैं पूनम को, और बाकी दिन श्रद्धालु रहते हैं। श्रद्धालुओं की बात की कि जो उनका दिन होता है जहां हनुमान जी को बहुत पसंद दिन होता है, उस दिन ज्यादा उनका ही दिन है। मंगलवार शनिवार बाबा का दिन है और संडे छुट्टी है, तो सारे अधिकारी वर्ग सरकारी पैसे में जो भी है वो सब बाबा के दर्शन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये मनोकामना की बात होती है, लोगों मनोकामना का ये क्या है, मनोकामना का ये है कि प्रथम नारियल मोहनदास जी महाराज ने राव राजा सिकर दरबार से मंगवाया था। उनके बच्चा नहीं था तो यहाँ का है कि बांधे बंध्या जाल के जो नारी नारेड़, बांधे बंध्या जाल के जो नारी नारेड़, 9वें महीने पुत्र खिलावे करे फुलंती बेल। तो ये बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा चमत्कार है। आजकल तो सारे भक्त है, किसी का मकान नहीं बन रहा तो नारियल बांधते हैं, कोई की नौकरी नहीं लग रही तो नारियल बांधता है, कोई बीमार है तो नारियल बांधता है, कोई और काम से परेशान है तो नारियल बांधता है और सभी की मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि बालाजी महाराज मोहनदास जी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। और सबसे बड़ा बीज मंत्र जो है वो मोहनदास जी महाराज का बनाया हुआ बीज मंत्र है, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो उस मंत्र से बालाजी महाराज बहुत खुश होते हैं, तो भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये नारियल वाली जो आपने बात बताई है आस्था से जुड़ी हुई है और लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। जो भी यहाँ
बांधता है, नारियल लेके आता है, कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरह से थोड़ा सा ये बांधने का नारियल आप बाजार में मांगोगे तो दुकानदार आपको दे देगा, वो ला करके बाबा के सामने रखो, रख करके आप अपनी मनोकामना बाबा को सुनो, मनोकामना सुना देंगे और ले जा करके वो नारियल बांध देंगे तो अपने आप ही वो नारियल गिर जाएगा, खोलने में आना नहीं पड़ता नारियल, और मनोकामना पूरी होते ही वो गिरता है। बालाजी सरकार को डॉक्टरों का, कलयुग में डॉक्टरों का भी डॉक्टर माना जाता है, कितने भी दुख दर्द हों अगर इस चौखट पे आ जाते हैं तो वो दूर हो क्या बात करते हो ऐसा? ये कहा है कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, नाम मात्र से ही रोग मिट जाते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। और दुआई तो इनके पास ही है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो आप ऐसे क्वेश्चन करते हो जो तार्किक युगों युगों से चले आ रहे हैं, ये इलाज है, भगवान का इलाज है, बिल्कुल। अच्छा, चमत्कार के बारे में कमल जी आपने बता दिया, इनकी पद्धति उसके बारे में बता दिया, थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दें कि यहाँ से जो इनकी आपने बनाया मोहनदास जी हैं, यहाँ शुरुआत कैसे हुई थी इस पूरे भव्य? अरे साहब, यहाँ पहले तो भक्त और भगवान का सीधा मिलन है, और मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर के बालाजी महाराज यहाँ स्वयं विराजमान है, और आज्ञा पाए अयोध्यापति की पुरशाला से आए तो रामचंद्र जी महाराज की आज्ञा से ही यहाँ बैठे हैं वो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कमल जी ने जिस तरह से बताया है, पुजारी जी ने, कि ये कलयुग का एक ऐसा स्थल है और भक्त भी मानते हैं, पूरे देश भर से आते हैं जहां अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।